हे एवरीवन एंड यू वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। साल खत्म होने को है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। 2-3 दिन बाद इट विल बी न्यू ईयर 2026 शुरू हो जाएगा। एंड एज अ रिव्यूअर मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके साथ वो चीज़ शेयर करने का जो कि काफ़ी टाइम से लोग जानना चाहते हैं। एंड हमारे लिए या मेरे लिए काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। आज का वीडियो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग सोचते हैं, सबका हर हाउस की तरफ एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। सबका जिस हाउस के साथ अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है वो उसको यहाँ पे लेके आएगा। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के बाद। और मेरी रैंकिंग से काफ़ी लोग सहमत भी नहीं होंगे, बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे फेवरेटिज्म है। फेवरेटिज्म अगर होगा भी तो सही चीज़ की वजह से होगा, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो मैं अपना भी यहाँ ओपिनियन शेयर करूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं कलेक्टिव ओपिनियन लेकर अपना छोड़ दूँ, क्योंकि जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने फील किया है, जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, उसे भी मैं यहाँ पे काउंट करने वाला हूँ और आपका भी। और मैंने कल एक पोल भी रखा था जहाँ मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। ओके, सो आज का है वो वीडियो जो साल में के एंड में डिसाइड करेगा कि किस हाउस ने इस पूरा साल प्रोग्रेस की है, कौन निकल के आया, कौन उभर के आया है और कौन तेज़ी से गिरा है या आज है ही नहीं कन्वर्सेशन में। सो काफ़ी सारी बातें होंगी और ये वीडियो लंबा हो सकता है और इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। सो आज का जो टॉपिक है वो आपको ये बताने का है कि कौन सा हाउस एक्चुअली में इस पूरा साल हर तरह से हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए नंबर 1 रहा है। सो बहुत सारे हाउसेज हैं, ऑलमोस्ट 8 के आसपास हाउसेज हैं, 2 ऑनरेबल मेंशन भी है। तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। ओके, आई जस्ट होप आप इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को, बिकॉज आई नो काफ़ी टाइम से इसका डिमांड आ रहा था, बट बहुत मुश्किल है इस टाइप की वीडियोज़ करने, क्योंकि हर हाउस के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, तो उनकी वजह से आपका उनकी तरफ ध्यान जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते बुरा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, बट कुछ फिर ऐसे हाउस होते हैं कि काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, बट कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी बुरी होती हैं कि लगता है नहीं यार यहाँ मेरा मूड ख़राब हुआ था। परफ्यूम अच्छा दे रहा है मगर यार यहाँ मूड ख़राब हुआ था। तो इसलिए मुश्किल हो जाता है बताना कि कौन सा लिटरली जीत रहा है, कौन सा नीचे है। ओके, सो एनीवे शुरू करते हैं। ऑनरेबल मेंशन से जो है पहला राइजिंग हाउस, जो इस साल काफ़ी अच्छे से निकल के आया है और आगे पोटेंशियल भी है, दिख रहा है। दिस इज़ वेलोर और इनका टॉर्मेंटा बहुत हिट हुआ था और ये सैटेलाइट का इनका क्लोन था और बहुत अच्छा बनाया था। परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, क्वालिटी सब अच्छा था। 700-800 के अंदर आ रहा था एंड पैकेजिंग सब कुछ बढ़िया है। इस हाउस के अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो ये है मेरे हिसाब से द राइजिंग हाउस, जो कल को बहुत कुछ कर सकता है। यू मे सी देम फ्लोटिंग मे बी विद मोर स्टफ, कुछ नया कर लें। आई जस्ट होप कि ये दे आर हेयर फॉर लॉन्ग रन और यू नो चुटकी बजाने के लिए नहीं आए। उसके बाद है अरेबियन अरोमा। ज़्यादा परफ्यूम मेरे पास इनके है नहीं, क्योंकि 2-3 ही हैं और वही 2 ही अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने राइजिंग हाउस बोल रहा हूँ। ये हाउस मेरे हिसाब से सबसे पुराना है इंडियन हाउसेज में। फिर भी मैं इसको राइजिंग हाउस पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस इनके साथ लोगों का बहुत घटिया रहा है। लोग इन्हें बहुत बोलते थे कि बकवास है, वही आता है, इनके क्लोन्स बेकार हैं। मगर इस साल 2-4 लॉन्चेस की वजह से इन्होंने अपना नाम बनाया है, जिसमें से ये भी शामिल है, ओल्ड मनी भी शामिल है। लोगों को बहुत पसंद आता है। 250 में खामरा का क्लोन विद दैट फैंटास्टिक क्वालिटी एंड प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे मैं इन्हें कहूँगा राइजिंग हाउस के ये कुछ कर सकते हैं, थोड़ा पोटेंशियल दिखना शुरू हो गया है। ये वहाँ कभी नहीं थे, इनको वो मुकाम नहीं था इनका, इनको लोग इग्नोर करते थे, बट ये 2 परफ्यूम से इन्होंने थोड़ा नाम बनाया, तो शायद अभी आगे इसी डायरेक्शन में कुछ अच्छा कर लें। सो मेरे हिसाब से ये एक राइजिंग हाउस है, मतलब एक अच्छी डायरेक्शन में आप ये कह सकते हैं एक रिडेम्पशन चल रहा है इस टाइम इस हाउस का। ओके, एक और ऑनरेबल मेंशन आपको देना चाहूँगा जो एक राइजिंग हाउस है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो है उफ परफ्यूम्स। जी हाँ, उफ। अब ये वो हाउस है जिसके सैम्पल्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किए, बिकॉज मुझे लगता था कि इनके अंदर और पोटेंशियल, आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, और इनका जो बेस्ट है वही शेयर करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली इनके जो बेस्ट है वो समर फ्रेग्रेंसेज है, विंटर फ्रेग्रेंसेज पे इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा। बट देयर समर फ्रेग्रेंसेज आर अ हिट, लाइक अ सुपर हिट। जैसे कि इनका माइंड्स आई इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू इमेजिनेशन, रियली, इसलिए इतनी बड़ी बॉटल है। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस विद दिस वन। इनका जो सिनेबॉन है, ये इकलौता इनका जो फ्रेग्रेंस है जो वार्म सेंट प्रोफाइल में, इट इज़ डैम गुड। ये इनका मंसारा रेड टोबैको बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। ओके, उसके बाद स्पोर्टी अल्योर बहुत क्लोज है, बहुत अमेजिंग, अच्छा परफॉर्म करता है। अल्योरम स्पोर्ट ओशियानिक एक्वा दी जी ईडीटी बहुत क्लोज है एंड परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। ओजी परफॉर्म नहीं करता। उसके बाद इनका अर्दी है, ये मुझे ठीक लगा। ये इनका तेर एरमेस के ऊपर क्लोन है, मुझे ये ठीक लगा फॉर द प्राइस, फॉर द बजट ठीक लगा। बट मुझे अभी टेस्ट करना है क्योंकि सर्दियों में मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकता, गर्मियों के लिए आई ट्राइड इट। एंड देन दिस इज फ्री स्पिरिट, जो इनका लीब्रे का क्लोन है, मुझे काफ़ी पसंद है। ऑल्दो एक वुमेन्स फ्रेग्रेंस है, बट लीब्रे कैन बी ऑल्सो पुल्ड बाय मेन, सो मुझे अच्छा लगा। सो ये जो है
दिस इज़ अ राइजिंग हाउस, बहुत पोटेंशियल है, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और मैंने अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इन्हें मैं अभी रैंक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने साल के एंड में ही इन्हें ढंग से एक्सप्लोर करना शुरू किया है। सो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में, बट हाँ, दे हैव अ पोटेंशियल, दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू कम आउट एंड मे बी शाइन इन द समर्स एज वेल। लेट्स सी। सो मेरे हिसाब से नंबर 8 पे जो हाउस है वो है मोहम्मद अल कमर। जी हाँ, इनका छोटा सा डिस्कवरी सेट है, बट डिस्कवरी सेट की बात नहीं करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देम जो हमने थ्रू आउट परचेज किया है। बहुत कुछ है, गर्मियों से लेके सर्दियों तक का काफ़ी सारा सामान मैंने इनसे बाय किया है। एंड परफ्यूम और बजट के हिसाब से ये बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। बट कुछ कुछ ब्लेंड इनके मुझे अच्छे नहीं लगे, कुछ कुछ ब्लेंड मुझे इनके अच्छे लगे। इनके गर्मियों के थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इनके सर्दियों के थे जो मुझे इतने खास पसंद नहीं आए। फिर भी मुझे 2-4 अच्छे लगे तो मैंने मंगा लिए। 2-4 ब्लाइंड बाय हैं, 2-4 बेकार हैं। इनका ये ऊद रोज़ मुझे अच्छा लगा, इनका मुझे सीक्रेट मस्क अच्छा लगा, और इनका अरेबियन लेदर मुझे अच्छा लगा। एंड ये रोम मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, और वैली ऑफ अरोमा मुझे पसंद नहीं आया। एंड देन अलिफ मुझे अच्छा लगा, ये इन्होंने अच्छा बनाया। एंड गिलाफ मुझे अच्छा लगा, तो सब अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कस्टमर सर्विस। वेबसाइट नहीं है, फ़ोन से सब कुछ हो रहा है, और बीच में काफ़ी लंबे टाइम के लिए, फॉर अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, दे डिसअपियर्ड। काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स आए कि भाई मेरा ऑर्डर यहाँ फंस गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मानसून की वजह से, लॉजिस्टिक्स, देयर वर 1000 थिंग्स एंड दैट हाउस वाजंट एबल टू प्रोवाइड। इनका बजट अच्छा है, इनका परफ्यूम अच्छे हैं, काम अच्छा है, प्रोजेक्शन अच्छा है। क्वालिटी में काम करना भी बाकी है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि क्वालिटी इज़ लाइक सब कुछ पोटेंट है, भागता है, परफॉर्म करता है, बट क्वालिटी इज़ मिसिंग। ठीक है, तो ये वो हैं। और बजट भी अच्छा है इनका, 1000 के अंडर मिल जाते हैं, कुछ कुछ 1200 के अंदर मिल जाते हैं, जो इनके थोड़े से एलीट टाइप के जो ब्लेंड्स हैं, जैसे कि इनका ऊद रोज़ है, ये थोड़ा सा महंगा है। बट मुझे इस हाउस के मिडल ईस्टर्न टच जो है वो अच्छे लगते हैं, जैसे कि अरेबियन लेदर, ये सब। तो ये मैं मंगाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सर्दियों में एंजॉय कर रहा हूँ मैं इनको। बट द प्रॉब्लम इसके लोगों का नज़रिए में अगर देखा जाए तो इस हाउस को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। 8 नंबर पर इसीलिए है बिकॉज कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, वेबसाइट नहीं है, जो कि पिलर्स हैं एक पूरा हाउस को बनाने के। एक मतलब यूजुअली आपके पास कोई आएगा खरीदने के लिए, आपका रिस्पॉन्स कैसा है वही सब डिसाइड करेगा। ओके, सो परफ्यूम अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल अ वेरी ह्यूज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट विद दीज गाइज। सो नंबर 8 पे है मोहम्मद अल कमर। सो नंबर 7 पे जो हाउस है वो है सेंटारी। मेरे पास इनका ज़्यादा सामान नहीं है, और जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब ये हाउस बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इनकी एक क्लोज कम्युनिटी है, इनका एक ग्रुप है, वहीं पे ये नए नए लॉन्चेस अपने सब शेयर करते रहते हैं, सैम्पल्स ये सब, ठीक है, अच्छी बात है। द थिंग इज़ कि ये हाउस थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है, लाइक नॉट ज़्यादा, थोड़ा सा, ठीक है, बट उससे भी कोई परेशानी नहीं, नो इशूज़। आपका स्टॉक ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टफ इज आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम देम। जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी आपको दिखा रहा हूँ, द चांसेस आर वेरी हाई कि जब आप इन्हें लेने जाएंगे, आउट ऑफ स्टॉक, लिटरली आउट ऑफ स्टॉक। क्वालिटी इज डिसेंट, लाइक क्वालिटी फॉर द प्राइजेस मुझे लगता है इस प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी और हो सकती है, बट स्टिल ये वो हाउस है जिससे मैंने सबसे पहले अपने नीश परफ्यूम्स ट्राई किए थे, जहाँ मुझे लगा कि हाँ दिस इज एक्चुअली गुड, यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ पे 10 मार्क्स फॉर देम, नो डाउट। सच में क्वालिटी बहुत अच्छी है सेंटारी के, लाइक डैम गुड। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सारे काम इनके पूरे मुकम्मल होते कि हाँ भाई इनके वेबसाइट भी अच्छे से चल रही होती, स्टॉक भी हर जगह भरा हुआ होता, रिस्पॉन्स अच्छा होता। ऑल्सो मैंने देखा है जो मयंक है उनका इतना रिस्पॉन्स काफ़ी पैसिव रहता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं होता, मैंने देखा है, ठीक है। दे कुड डिसएग्री विद मी, बट मैंने जब जब देखा है काफ़ी लेट रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, वो भी है। साथ के साथ द बिगेस्ट इशू इज आपका स्टॉक ही नहीं रहता, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक मोस्टली। सो इसीलिए दे नंबर 7 पे है। नहीं तो परफ्यूम्स में अच्छा काम कर रहे हैं। आई लव व्हाट दे हैव डन विद मेनी फ्रेग्रेंसेज लाइक विस्की एंड रोज एंड द डैपर बार्बर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, द क्वालिटी इज एक्चुअली गुड, बट कस्टमर सर्विस अगेन वहीं पे, ठीक है। दैट्स वाई नंबर 7 इज सेंटारी। नंबर 6 पे जो हाउस है वो है फ्यूजन बाय रिजवान। जी हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें से मैंने एक भी बॉटल नहीं खरीदी है। रिजवान खुद मुझे रीच आउट करके ये सब भेज चुके हैं, भेजते हैं, एंड यस इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ भेजा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा इसमें से, उन्होंने मुझे भेजा है। अब ये कहाँ अच्छे हैं? इनका प्राइस पॉइंट काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे ये इसीलिए अच्छे लगते हैं। इनकी वेबसाइट भी काफ़ी सही है, और ये ऑफर्स ड्रॉप करते हैं, बाय 2 गेट 2
जो कि पता नहीं शायद ही कोई कर रहा होगा। तो अगर कोई न्यूबी किसी को फ्रेग्रेंस गेम में घुसना है तो मुझे लगता है दिस कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी हद तक सेंट प्रोफाइल मैच हो जाती है, क्वालिटी इज डिसेंट फॉर द प्राइस, और कस्टमर सपोर्ट भी रिजवान का अच्छा है। एक जगह मार खाते हैं, वो है लॉजिस्टिक्स में इनकी काफ़ी कंप्लेंट है। 15-15 दिन इनके ऑर्डर मिस हो जाते हैं, जो मुझे 2-4 जगह सुनने को मिला है। बट देन इन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये रिस्पॉन्स करते हैं वापस, इनके वीडियोस के थ्रू बना के बोलते हैं कि हाँ भाई लफड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया। थोड़ा सा उनका डायलेक्ट ऐसा है कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो कम से कम दे आर एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल, कि वो समझते हैं इन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं वो उसे बताते तो हैं, कम से कम रिस्पॉन्स तो करते हैं, रिप्लाई तो करते हैं। तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगा। और बजट ओरिएंटेड अगर कुछ फ्रेग्रेंस इंसान ट्राई करना चाहता है तो दे कैन स्टार्ट विद फ्यूजन, ये मुझे अच्छा लगा इनका। और आपको यहाँ पे नीश टेक्स भी देखने को मिल जाएंगे, फ्यूजन्स भी देखने को मिल जाएंगे, 2 परफ्यूम्स को मिला के कुछ बना, लाइक लेयरिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, मेरा कोई यहाँ फेवरेटिज्म नहीं है, इट्स जस्ट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। इनकी सर्विस ठीक है, लॉजिस्टिक पे काम कर सकते हैं, बाकी बजट में जो फ्रेग्रेंस ये दे रहे हैं अच्छी है, क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। तो आई थिंक फ्यूजन बाय रिजवान इज़ वन हाउस दैट इज़ टू लुक आउट फॉर, अगर आप इस गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं नए और आपके पास बजट नहीं है। अगर ये 2 ml के सैंपल भी अगर आपने ड्रॉप कर देंगे तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि ये लिस्ट में और ऊपर बढ़ जाए, बिकॉज और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा इनके लिए। सो दिस इज़ नंबर 6, फ्यूजन बाय रिजवान। नंबर 5 पे जो हाउस है वो है स्निफ एंड स्मेल। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं लोगों का ओपिनियन फॉलो करूंगा अपना छोड़कर, क्योंकि मैं तो तारीफ ही करूंगा, क्योंकि बजट मेरे लिए कंस्ट्रेंट नहीं है मगर लोगों के लिए है, ऑनेस्टली। तो जितने भी आप फ्रेग्रेंस देख रहे हैं ये आते हैं स्निफ एंड स्मेल की तरफ से, एंड मुझे इनकी क्वालिटी को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं सीधा ब्लाइंड बाय करता हूँ, मुझे पसंद आते हैं। द प्रॉब्लम इज अभी मैंने एक रिव्यू किया था और उसी की वजह से ये रैंक में गिर गए, इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई, बुरी तरह क्रैश हो गई। देयर वाज वन परफ्यूम आई वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी विच इज सेलर, जो कि इन्होंने 1 साल बाद रिस्टॉक किया था, एंड आई स्टिल लव इट, आई लव इट डेथ। ये दोबारा आएगा, मैं दोबारा खरीद लूंगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। ओके, ऐसे इनके सारे फ्रेग्रेंस क्वालिटी में टॉप नॉच, बट एकदम से इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए फ्रेग्रेंसेस के, और वेबसाइट क्रैश हो गई, और ज़्यादा लोगों के बीच में इनका नाम नहीं है, जानते नहीं हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ये नंबर 5 पे है। नहीं तो क्वालिटी इज़ फिनोमिनल, अगर आपके पास बजट है क्वालिटी इज़ टोटली गुड, बट देन अगेन वेबसाइट टोटली क्रैश्ड, लिटरली क्रैश्ड। एंड दिस इज़ समथिंग जो लोगों को एक बहुत ही ऑफ पुटिंग एक्सपीरियंस देती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रांड को रीजनेबल होना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। और प्राइस भी ऐसा एक फैक्टर है जहाँ पे कहीं ना कहीं ये मार खाते हैं। आई नो द क्वालिटी इज़ रियली गुड, और फॉर दैट द प्राइस इज जस्टिफाइड, बट टू मेनी पीपल इट्स नॉट। और ऊपर से एकदम से प्राइस बढ़ा देना, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आप रिव्यू करते हो प्राइस बढ़ जाता है, दैट इज सो रॉन्ग, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सिंपली सपोर्ट दिस एक्टिविटी। सो फॉर दिस आई एम सेइंग, इनको इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपने क्वालिटी अचीव कर ली, बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ वॉच आउट फॉर योर प्राइसेस एंड प्लीज़ फिक्स योर वेबसाइट, इसीलिए 5 नंबर पे है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द हाउस, आई जस्ट होप कि ये हाउस अगर देख रहा है तो टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपका ही फायदा होगा। ओके, सो नंबर 5 पे है स्निफ एंड स्मेल। नंबर 4 पे जो हाउस है वो है EM5। कुछ लोग मुझे EM5 की दुकान बोल सकते हैं, आई वोंट माइंड। नाउ ये वो हाउस है जिसे मैं इनिशियल डेज में बहुत अच्छे से फॉलो करता था, बहुत पसंद करता था, क्योंकि इसने मुझे 1000 के अंडर नीश का मज़ा महसूस करने को मौका दिया, ठीक है। और मैं खुश था, मुझे परफॉर्मेंस इशू नहीं लगता था, बहुत लोगों को लगता है, और इसीलिए नंबर 4 पे है। वैरायटी इनके पास भरमार है, A to Z अल्फ़ाबेट में इतने परफ्यूम्स हैं इनके पास, जो आपने सुने नहीं होंगे, सोचे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, वो इनके पास हैं लिटरली। और ये मेरी कोई नई बॉटल्स नहीं है, जस्ट चेक इट आउट, एक बार इन पे आप धूल देखो, धूल जमी हुई है। और सबका ये हाल है, ये मेरे शुरुआती दिनों के काम है, जब मैं इन्हें खरीदता था और आपके साथ शेयर करता था ओपनिंग में। इनके हाल देखो, धूल चढ़ी हुई है इन पे, ऐसी ही रखी हुई है। कुछ लोग बोलेंगे भाई गिव अवे क्यों नहीं कर देते? भाई मैं आपको गिव अवे का आज पूरी रियलिटी बताता हूँ। मैं गिव अवे इसलिए नहीं कर पाता, एक तो मेरे पास वक्त नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इन सबको गिव अवे करने बैठा, अगर ये 20-25 बॉटल भी हैं तो 20-25 बॉटल्स को भेजना एक एक बंदे को, पार्सल करना, शिप करना, ठीक है, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। बजट इशू नहीं है, वक्त चाहिए, बहुत बहुत वक्त।
ठीक है। दूसरा, मैं नहीं चाहता मेरे पास जो ऑडियंस रहे वो रहे जो कंटेंट अप्रिशिएट नहीं करती, सिर्फ परफ्यूम्स फ्री में मिल जाए उसके लिए आए। मुझे उस टाइप का क्राउड नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बार वो जो भी आएगा वो इस उम्मीद से आएगा कि कुछ गिव अवे हो जाएगा, वो कंटेंट देखने नहीं आएगा। तो मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए। आपको मेरा रीज़न कितना ही अजीब लगे, बुरा लगे, वो मेरी रियलिटी है। क्योंकि पहला तो मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर। कुछ लोगों का फुल टाइम करियर होगा, मेरा नहीं है। मेरा करियर कुछ और है, ये मैं शौक के लिए करता हूँ। मुझे परफ्यूम पसंद है, मेरे पास सबसे महंगे से लेके सबसे सस्ते तक सब पड़े हुए हैं। और बॉटल प्रेजेंटेशन इज़ एन इशू फॉर मी। मुझे बॉटल प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है, क्योंकि मैं एक रिव्यूअर हूँ। मैं छोटे छोटे सैंपल लेके रिव्यू करूँगा ना, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोलेंगे कुछ भी स्मेल करके बोल देता है, वो बोलते भी है। तो आपको कम से कम कन्विक्शन के लिए मुझे ये सब रखना पड़ता है। ये सब रोटेट होता रहेगा टाइम टू टाइम, ये मेरे काम आता है, दैट्स ऑल। इसलिए मैं गिव अवे नहीं करता। मेरा आपसे या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट मुझे पता है गिव अवे एक बार शुरू हो गया तो पूरी लाइफ लोग मुझे गिव अवे की नज़र से देखेंगे, वो मैं नहीं चाहता। आई एम हेयर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ऑलराइट, सो EM5 सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक इशू की लॉन्जेविटी, जो सबसे बड़ा इशू है। सभी कहते हैं 1000 रुपये दे रहा हूँ और अगर ये 2 घंटा 3 घंटा भी ना चले तो मैं क्या करूँ। मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, लोगों का है। मैं तो कहता हूँ खुशबू इंजॉय करो, 2-3 घंटे के लिए क्यों ना हो, करो। बट लोग कहते हैं नहीं, परफॉर्मेंस मिल रही है तो ही लेंगे। क्वालिटी EM5 की बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहता इस सबके सब हेड टू हेड हैं, नहीं, बहुत सारे बिल्कुल हेड टू हेड नहीं। इनका इवेंटस वही आता है, इनके बहुत सारे क्लोन्स वही आते हैं, कहीं भी हेड टू हेड नहीं है। बट देन जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। द प्रॉब्लम इज लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा इशू है। नहीं तो कस्टमर फीडबैक से लेके, वेबसाइट से लेके, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। पैकेजिंग से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके कोई कमी नहीं है। दे कैन बी नंबर 1। मैं बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम ऑडियंस को करते हैं ये लोग, कम्युनिटी का नहीं, मेन स्ट्रीम ऑडियंस को भी। इनके रोल आउट्स आप आज भी देखेंगे, जो ओनर है शशांक, वो कंटिन्यूसली नोट्स बताते रहते हैं। सो ये हाउस नंबर 1 हो सकता है सिर्फ एक चीज़ के से, लॉन्जेविटी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ओनर इनमें लॉन्जेविटी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को है। दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं तो 2 ml के सैंपल भी इनके मिलते हैं, और अब इन्होंने प्राइवेट ब्लेंड भी शुरू कर दिए, विच इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्शन एज पर मी। लोगों को नहीं समझ में आ रही, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। बट ये हाउस नंबर 4 पे इसीलिए है क्योंकि लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस, ये लोगों का पर्सपेक्टिव, मेरा नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव होता तो ये नंबर 2 नंबर 1 में क्लैश कर रहा होता, ऑनेस्टली। सो दैट्स वाई ये सब मेरा प्यार है इस हाउस की तरफ, जो मैंने इनको थॉरोली टेस्ट किया है, ट्राई किया है, और कन्विक्शन से बोल सकता हूँ ये अच्छे हैं। बट देन बहुत सारे लोग आके बोलते हैं भाई परफॉर्म ही नहीं करते, कहाँ क्या करेंगे खरीद के। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो मेरा फुल कन्विक्शन है, फुल फेथ है इस हाउस के साथ, बट पीपल जस्ट डजंट वांट टू। सो दैट्स वाई नंबर 4। नंबर 3 पे जो हाउस है वो है माई परफ्यूम्स सीक्रेट। आप इस हाउस की तरफ मेरा प्यार देख सकते हैं, पूरी की पूरी फुल बॉटल्स हैं। वाई? बिकॉज मुझे इनकी क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है, टॉप नॉच क्वालिटी। मुझे इनके प्राइस से भी कोई शिकायत नहीं है, नो इश्यूज़। बट लोगों को है, लोग चाहते हैं कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो ये 3-3 हज़ार तक ना जाए, 2,000 के अंडर जाए। कुछ ब्लेंडिंग के 3,000 तक भी है, ठीक है। कुछ ब्लेंडिंग के काफ़ी पोलराइजिंग है, बट स्टिल द क्वालिटी इज टॉप नॉच, लाइक लिटरली टॉप नॉच। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू है वो है कस्टमर फीडबैक का। कस्टमर फीडबैक थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पहला तो कि अभी इनकी वेबसाइट मात्र हफ्ता भर पहले तैयार हुई है, ठीक है। तो उससे पहले इनकी वेबसाइट नहीं थी, तो मैं पूरा साल कवर कर रहा हूँ, ये एंड के मोमेंट कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो पूरा साल इनकी वेबसाइट नहीं थी, अभी आई है, अच्छी बात है, गुड। बट देन ओवरऑल एस्पेक्ट देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम। ओके, द परफ्यूम वाइज टॉप नॉच, प्रेजेंटेशन टॉप नॉच, क्वालिटी टॉप नॉच, जितना क्लोज ये जा सकते हैं फिनोमिनल, ठीक है। एक इशू है वो है प्राइस का, बट प्राइस का भी इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे हाउस इसी क्वालिटी को 3-3 हज़ार में, हर परफ्यूम को 3-3 हज़ार बेच रहे हैं। यहाँ प्राइस अलग अलग है, किसी का 1200, किसी का 1300, किसी का 1500, किसी का 1800, किसी का 2000, किसी का 2500, ब्लेंड वाइज, नो इश्यूज। बट ओनली थिंग विच इज कस्टमर फीडबैक। लोग कहते हैं कि जो ओनर है वो उनका आपस में कुछ ना कुछ बैक एंड फोर्थ प्रॉब्लम इशू चलता है, ठीक है। कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, कभी कभी करते हैं तो थोड़ा सा जो टोन है वो थोड़ा रूड है, कुछ लोगों को कन्वे नहीं होता, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है, बट देन पीपल, आई हैव टू लुक एट द पीपल, नॉट एवरीबडी, ठीक है। तो वहाँ पे इनके परफ्यूम्स लिटरली टॉप नॉच, नंबर 1 फैक्टर है, नंबर 1। अगर परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी भी देखोगे तब भी थ्रू द रूफ, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए द हाउस हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। द ओनली थिंग इज प्राइस, दैट इज ऑल। और वेबसाइट जो अभी बन गई है, ठीक है, नो इश्यूज। बट देन पूरा साल अगर मैं कवर करूँ तो वहाँ पे मैं इनको 3 नंबर पे ही रख सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं ले सकता, बिकॉज
प्राइस अगेन अफोर्डेबल तो ये नहीं है, ठीक है। अफोर्डेबल का मतलब है 1000 से अंदर आ जाए तो काम बन जाए, तो मुझे वो देखना है, क्योंकि 1000 से अंदर और भी है जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए दैट्स वाई नंबर 3, बिकॉज द क्वालिटी इज फिनोमिनल, दैट्स ऑल। नंबर 2 पे जो हाउस है वो है अबाबिल। एज यू कैन सी कोई फेवरेटिज्म नहीं चल रहा है यहाँ पे। आई नो मेनी पीपल विल थिंक कि भाई अबाबिल इसका फेवरेट ब्रांड है, ये उसी के पीछे पड़ा रहता है। ओके ठीक है, आई गेट इट भाई, अच्छा है तो क्यों ना बात करें, प्रॉब्लम है तो मत देखो भाई, बिकॉज अगर कोई चीज़ अच्छी है और उसकी तारीफ ना हो, उसके बारे में बात ना हो, और आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरे फेवरेट ब्रांड के बारे में बात हो, जो मुझे पसंद है वही बात हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो काम अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए और लोग भी खुश हैं इसलिए। बट नंबर 1 पे इसलिए नहीं है बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि यहाँ वैरायटी नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5, और ये 2 साल के अंतराल में सिर्फ 4 से 5 फ्रेग्रेंस ही आए हैं। दैट इज़ दी ओनली प्रॉब्लम। रेंज आपने देखा, EM5 की रेंज आपने देखा, क्या बोलते हैं माई परफ्यूम सिगरेट की रेंज देख रहे हो, यहाँ से 5 ही हैं। बट दैट बीइंग सेड, ये पाँचों के पाँचों टोटली ब्लाइंड बाय वर्दी है, टोटली। कोई सा भी उठा लोगे पसंद आएगा, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। कोई सा भी उठा लोगे, मेरा भाई पैसिफिक चिल का जो उनका इंस्पिरेशन था ले गया उठा के, पसंद आया उसे वो ले गया, बिकॉज ऐसा जो भी इनका फ्रेग्रेंस है आप बस ब्लाइंड बाय आराम से कर लो, पसंद आएगा ही आएगा। इन्होंने बहुत सेफली अपने वो ब्लेंड चूज़ किए हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को लॉन्च किया। 1000 के अंडर द क्वालिटी इज टॉप नॉच, द प्रेजेंटेशन इज टॉप नॉच, मैग्नेटिक कैप, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे 1000 के अंडर आपको ऐसी टॉप नॉच क्वालिटी, ऐसी प्रेजेंटेशन देना, पैकेजिंग भी दिखा देता हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ये विमेंस फ्रेग्रेंस इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता इसको। दिस इज द बॉक्स एंड लुक एट दैट, दिस इज हाउ दे प्रेजेंट यू अ फ्रेग्रेंस इन 1000 रुपीज़, दैट इज जस्ट क्रेजी स्टफ। कौन कर रहा है? कोई नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट, इसीलिए अबाबिल इज एक्चुअली द बेस्ट। बट देन जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी सब में टॉप नॉच है, क्वालिटी में टॉप नॉच है, प्राइसिंग में 1000 के अंडर कोई नहीं करता इतना, नोबडी इज डूइंग दैट। इवन जो नंबर 1 पे है वो भी नहीं कर रहा, ठीक है। बट स्टिल वैरायटी सिर्फ 5 से 6 से 7 8 फ्रेग्रेंस से अलावा कुछ नहीं है, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। दिस शुड बी लाइक दिस। अब तक 2-3 साल में इतना बड़ा आर्सेनल हो जाना चाहिए था इनका, बट इतना ही है, इसलिए नंबर 2 पे। बट अगेन दिस इज अबाबिल। आई होप आप अबाबिल देख रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे पता है आप देख रहे होंगे, सो आई नो। ये प्लीज़ ये जो है ना 4, इनको 12 करो, क्योंकि आपके क्वालिटी काम बहुत अच्छा है। एंड आई जस्ट होप कि अगले कुछ सालों में ये नंबर डबल ट्रिपल हो जाए, बिकॉज पीपल लव योर ब्रांड। ये नंबर 2 पे इसीलिए है बिकॉज पीपल, वो जो मैंने अभी कल किया था पूरा पोल, उसमें नंबर 2 पे ही है। ओके ये वैसा ही ऑर्डर है, बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर है, इसलिए बोल रहा हूँ ये नंबर 2 पे ही है। तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ फोकस करो, यू कैन डू इट। यहाँ तक आ गए हो और आगे जाओगे, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। बट देन this is the only spot you guys can have right now. Number 1, Menvox, and it shows। और भाई सबसे अच्छी बात ये है इनके 15 ml के, सबसे बढ़िया 300 रुपये में आ जाते हैं, ये भी चलते हैं, खूब चलते हैं। और जो मुझे पसंद है उसकी आपको बड़ी बॉटल दिख जाएगी। 2 इसमें नहीं है, जो है आफ्टर डार्क और आई थिंक टोबैको हनी का जो इनका इंस्पिरेशन है वो मेरा भाई ले गया, वो भी काफ़ी, वो भी डार्क फ्रेग्रेंस का शौकीन है, शायद मुझसे ज़्यादा शौकीन है। सो दीज आर मेनवर्क्स। ओके नाउ मेनवर्क्स हैज़ लिटरली डन अ सॉलिड दिस ईयर। साल के शुरुआत तक दे वर नॉट इवन इन द कन्वर्सेशन, और आज देखो आप इन्हें हर तरफ। सबसे बेस्ट पार्ट कस्टमर फीडबैक इज़ फिनोमिनल। किसी भी हैंडल पे चले जाइए तारीफ ही है, इनका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चीज़ को, मतलब कमेंट्स में भी आके लोग बोलते हैं कि अगर उन्होंने कंप्लेंट की है तुरंत इनका नंबर वो लोग ट्रैक करके इन्हें फ़ोन करते हैं और बोलते हैं। ये मुझे बोला गया लोगों ने DM में आके इंस्टाग्राम पे कि वो जैसे ही उन्होंने मेरे चैनल पे कंप्लेंट की मेनवर्क्स को लेके, तुरंत उन्होंने फ़ोन मिलाया है और उनसे पूछा है सर क्या दिक्कत हो गई, एंड देन दे सॉल्व इट। दिस इज़ द वे अ ब्रांड शुड केटर देयर ऑडियंस, दिस इज़ एग्जैक्टली द वे, एंड इट शोज। लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट इसको दिए हैं, 700-800 वोट हुए थे एंड दे जस्ट वन। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पीपल आर हैप्पी, पीपल आर सेटिस्फाइड, द क्वालिटी इज डैम गुड। और ये इस रेंज में नीश फ्रेग्रेंस भी लेके आ रहे हैं, विच इज़ अ बिगी। इमेजिन ऐसे DNAs। सो मेनवर्क्स टोटली वन, लाइक दे आर एक्चुअली द नंबर 1 दिस हाउस, नो मोर। आई मीन
इससे ज़्यादा इसके बारे में और बात हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये भी है 2 ml के सैंपल भी हैं, और जो भी है इनका ये 1000 के अंदर आ जाता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। 1000 के अंदर आपको सारे फ्रेग्रेंस मिल जाएंगे, इनके टॉप नॉच क्वालिटी है, जो प्राइस के हिसाब से तो क्वालिटी इज एक्चुअली गुड, कस्टमर फीडबैक इज फैंटास्टिक, पैकेजिंग इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट विद मिनवर्क्स सो फार। लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं। आई जस्ट होप कि ये इस चीज़ को एक कंस्ट्रक्टिव वे में ही लें, कि इससे और सीखें, इसे और बढ़ाएं, इसे और अच्छा करें, एंड लोगों को इसी तरह केटर करते रहें। एंड मैनी अदर हाउसेज कैन लर्न फ्रॉम दिस, कि उन्हें जो जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं, अगर वो इसे फिक्स करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर अगले साल मुझे बहुत दिक्कत हो जाए नंबर 1 चूज करने में। आई जस्ट होप दे वर्क ऑन इट। आई जस्ट होप ये इस पूरी वीडियो को एज अ मीन्स ऑफ हेट्रेड ना लें, कि हमें पीछे छोड़ दिया, हमें कहाँ रख दिया, ये बंदा भाई बायस कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई है वो टोटली जस्टिफाइड है, वो जायज़ है। अपने दिमाग से नहीं बोला, ऑब्जर्व किया है पूरा साल। ये पूरा बिहेवियर, हर चीज़, आपका कस्टमर फीडबैक, आपके परफ्यूम, हर चीज़ को मैंने टेस्टिफाई किया है यहाँ पे। तो इसलिए हम जस्ट सेइंग कि इन चीज़ों पे जो आपको मेंशन किया, आप काम करो, और मुझे अगले साल दिक्कत हो जाए टॉप 3 चूज़ करने में। आई जस्ट होप कि आप ये सब सीरियसली लें, और अगर वीडियो सीरियस नहीं लेना मतलब दैट्स ओके फॉर यू। द वीडियो इज़ फॉर द ऑडियंस, द वीडियो इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग, हु वॉचेस दिस चैनल, एंड जो देखते हैं मेरे हाउस यहाँ पे इंडियन हाउस को मैं जब मैं यहाँ रिव्यू करता हूँ। ओके, सो दिस वॉज इट. This was the year ends video where I tried to give you guys the top houses of 2025. और अब ये सीरीज चलेगी, अगले साल भी चलेगी। जो भी आगे आएगा, जो भी एक्चुअली में अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो वो ज़रूर हाईलाइट होगा, उसकी तारीफ होगी, और लोगों को पता चलेगा कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, राइट। सो ऑल्दो कहीं ना कहीं देखो, मैं वापस से वही चीज़ बोलूँगा कि सब हाउस बुरे नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब अच्छा कर रहे हैं। दे कैन नॉट बी परफेक्ट। मैनवर्क्स भी परफेक्ट नहीं है, मैनवर्क्स की बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अगर मैं सोलो मैनवर्क्स की एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी निकाल के बता सकता हूँ जहाँ एक कमी है, पर अभी टाइम नहीं है, मैं थक गया हूँ भाई, बहुत लंबा वीडियो हो गया। ओके, सो प्लीज़ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं अगले साल कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, बट आई जस्ट थॉट के साल खत्म होते होते यू गाइज डिजर्व अ वीडियो लाइक दिस। ऑलराइट, सो आप इसे अवार्ड्स की तरह भी देख सकते हैं कि नंबर, ये रैंक है पूरा, ये अवार्ड्स की तरह भी है। ओके, so that's why this video, take it as an entertainment kind of a thing, but also having an opinion of your own. Okay, so I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.